में, आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने उस सरकार को भी देखा, विपक्ष को भी देखा, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को भी देख रहे हैं। आप उनसे आईने के रूप में ले सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करके वो बता सकते हैं आपको कि किस प्रकार से अंतर आया है शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं मिलन जी, हम तो तुलना करना ही नहीं चाहते, हम तो 14 साल आज जाना ही नहीं चाहते, हम तो आज की स्थिति को समझना चाह रहे हैं, लेकिन उसका आप जवाब दे नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आप सवाल पूछूंगा, लेकिन देखते हैं जवाब मिलेगा नहीं। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ। विवेक जी, क्या कहेंगे आप? बार बार 14 साल बाद चले जाते हैं मिलन जी, जैसा सीएम ने भी आज जिक्र किया, वाकई में आपने स्तर बहुत गड़बड़ा दिया था शिक्षा का, और उसको सुधारने की वजह से ही मौका इनको मिला है और शिक्षा का स्तर अब बेहतर हो गया है, कह रहे हैं मिलन जी। देखिए, पहले तो इनका ये जो पूर्व की सरकार पे जो आरोप लगाते हैं इनकी, एक चीज इनसे पूछना चाहूंगा, पूर्व की सरकार जब आपके प्रधानमंत्री महोदय टनल का, रेल लाइन का, सैटेलाइट का उद्घाटन करते हैं, तब इन्हें पूर्व की सरकारें याद नहीं आती? किसकी सरकार? ये किसने कहा? आप लेकिन जब आरोप लगाते हैं तो आपको आईना दिखाने का काम भी सरकार को करना होगा ना, कि आप तो झूठे आरोप लगाकर राजनीति करना चाहते हैं, रोटियां सेकना चाहते हैं राजनीतिक, लेकिन उसको यदि आईने के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाना चाहते हैं तो क्या गलत किया? आप बताइए, मिलवाचे कार्यक्रम में आप क्यों नहीं गए स्कूल? आप बताइए, मुख्यमंत्री जिस प्रकार मिलन जी, विवेक जी को मैं पूरा करने दो, फिर लौटूंगा आपके पास। आपकी भागीदारी क्यों नहीं थी? विवेक जी बोले, आपकी पार्टी किस प्रकार शिक्षा ठीक है मिलन जी, व्यवसायीकरण करा, उसकी ओर भी देखिए। मिलन जी की मजबूरी मैं समझता हूँ, मिलन जी की मजबूरी मैं समझता हूँ। कोई बात, जब कोई जवाब आपके पास तथ्य नहीं होता है, अगर आपको समय खराब करना है, चर्चा से विषय से भटकना है, आपको झूठे आंकड़े पेश करना है, तो खूब गला फाड़ फाड़ के चिल्लाइए, पर ये जनता भी जानती है किसके राज्य में कितने निजी स्कूल खुले, किसके राज्य में कितने शासकीय स्कूलों की दुर्दशा हो गई। मिलन जी, बोलना जानते तो सुनने की भी आदत डालिए। मैं आपकी बात बहुत शांति से सुनता रहा और आप ही की बात का जवाब देना चाहता हूं। आज यहाँ जनता जो ये कार्यक्रम देख रही है वो बहुत अच्छे से जानती है कि इन 12-13 सालों में कितने निजी नए स्कूल खुले, कितने शासकीय स्कूलों की दुर्दशा हो गई, कितने शासकीय स्कूलों में टीचर नहीं है, मध्याह्न भोजन या तो मिलता नहीं है या मिलता है तो कीड़े मकोड़े डाल के मिलता है, शासकीय स्कूलों में शिक्षक नहीं है। शासकीय स्कूलों की दुर्दशा का जिम्मेदार अगर आप पूर्व की सरकारों को थोपते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है जो छुप नहीं सकती। आप कितना भी तेज चिल्ला लें, कितने भी बातचीत करिए आप। चलिए मिल बाचे नाम से अगर आप कार्यक्रम की बात करना चाहते, आप ही के मिल बाचे पे बात करूंगा, आप ही के मिल बाचे पे बात करूंगा। आपके मिल बाचे कार्यक्रम में क्यों आपके विधायक सर पे पैर रख के भागने पे मजबूर हो गए? ये स्थिति थी क्लासों में जब छात्र ठीक से राष्ट्रगान के बारे में बता क्यों नहीं गए? पहाड़े नहीं बता पा रहे थे। कार्यक्रम में आपके नेता क्यों नहीं दिखते? मिलन भाई, मेरी बात लेट मी कंप्लीट। मैं अपनी बात करना चाहते जनता को। मिलन भाई, एक तरफ शिक्षकों को बुला के राजधानी में पिटवाइए, उसके बाद घर बुला के सम्मान करिए। शॉल श्रीफल डाल के आप क्या समझते, गुस्से को शांत कर लेंगे? लाखों की संख्या में आज शिक्षक आक्रोशित है मध्य प्रदेश के अंदर। जवाब का इंतजार करिए, जवाब आपको मिलेगा। 2018 विधानसभा चुनाव में तैयार रहिएगा, यही शिक्षक आपको जवाब देगा, आपके मुख्यमंत्री को जवाब देगा। और ये कमियां जो आप यहाँ पे झूठे आंकड़े पेश करके बता रहे, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब देख रही है। जिस तरीके मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, कितने आपके मंत्री, कितने आपके विधायक, कितने आपके पार्षद जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, बता दीजिए इसी सवाल। क्या आपके बच्चे पढ़ रहे? आप ही के परिवार? अरे भाई साहब, आप तो जवाब दीजिए, या जनता के सामने जवाब दीजिए। कितने पढ़ेगा, कौन कहाँ रहेगा, इसकी बाध्यता कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। मिलन जी, ये जवाब दीजिए, किसकी सरकार में सबसे ज्यादा निजी खुले, उसको कहाँ शिक्षा लेनी है, मिलन जी किसकी सरकार में सबसे ज्यादा खुले? ठीक है, चलिए ठीक है। ये तो आरोप प्रत्यारोप तो हर कोई भी मुद्दा आपके सामने रख दें, आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस बीजेपी करेगी और ऐसा होता है, लेकिन जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें। मिलन जी इंटरप्ट ना करें बार बार, विवेक जी आप भी इंटरप्ट ना करें। मैं सतीश जी आपके पास आ रहा हूं। बार बार मिलन जी जिक्र आपका कर रहे थे, पत्रकार हैं आप, और बार बार ये कह रहे थे बहुत ज्यादा काम सरकार ने किया है, हम भी उसकी प्रशंसा करते हैं अगर काम होता है तो, और वो हम दिखाते भी हैं, आपके माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करते हैं सतीश जी। लेकिन क्या वो ईमानदारी के साथ प्रयास है? क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो समझ से परे हैं। दीपक जोशी को बताया तो वो कहते हैं कि हाँ अब हम प्रयास करेंगे
वाकई में ये वो खुद स्वीकार भी करते हैं कि पद खाली है, उसको दुरुस्त करने का काम हम करेंगे। जो फंड अभी तक रिलीज नहीं हुआ वो फंड देने का भी प्रयास करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूलों का उसको बेहतर करने की कोशिश भी अब हम करेंगे। अब हम करेंगे मतलब क्या है कि चुनाव नजदीक है इसलिए करेंगे, या फिर ईमानदारी थी नहीं? ऐसी गाड़ी